नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भानु और सार्वजनिक सर का घमासान डिबेट सुनाते हैं जो वर्ण व्यवस्था पे है। आइए सुने और जाने। यह बोलते हैं ये ब्राह्मणों ने जातिवाद किया, सिर्फ हिंदुओं में सिर्फ जातियां होती हैं, मतलब बुद्धिज्म में नहीं होती जातियां। आप बोलिए हाँ कि आप नहीं। ब्राह्मण हैं? हाँ। भानु ब्राह्मण हैं और ये बता रहे हैं कि बुद्धिज्म में जातियां होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि ब्राह्मण संप्रदाय में जाति होती है? जातीय वर्ण व्यवस्था ये बुद्धिज्म है, हम बोल रहे हैं। बता दीजिए बुद्ध बहुत के किन विचारों में बुद्ध सुनिए। के। अच्छा, बहुत एक मिनट, एक एक करके बात करेंगे ना। हर एक चीज का एक होता है। जैसे आपका जो धार्मिक किताब है, जैसे वेद है, वेद में आपके चर्चा आती है कि कैसे, ऋग्वेद में ही आती है कि कैसे परमेश्वर आपका जो है उसने उत्पन्न किया मुंह से, बाह से, जंघा से, और कैसे वर्गीकरण करता है, उसकी चर्चा आती है। वो सब कुरान सुना। एक मिनट, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। तो उसकी चर्चा आती है। उसी तरह गीता में भी आपकी वर्ण की चर्चा आती है, आपका कृष्ण कैसे वर्ण बनाता है। मनुस्मृति में बकायदे पूरा वर्णवाद आता है, कैसे बांटता है, किसको क्या काम करना है। यही गीता समझाती है, यही रामायण महाभारत सब यही समझाते हैं। तो ये बताइए कि बुद्ध ने जो विचार हैं, मुख्य जो उन्होंने मेन अपने विचार दिए हैं, उसमें कहाँ पे जातिवाद उन्होंने बताया है, वो जरा बताइए आप हमें। धम्मपद अटकथा 14:7। क्या लिखा है उसमें? रुकिए रुकिए, बता रहे हो, 1 मिनट। बताइए, हम लोग सुनेंगे जरा। हाँ, 1 मिनट। उत्तम पुरुष बुद्ध केवल महाधनवान क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होता है, अन्य नीच कुल वैश्य शूद्र में नहीं। कहाँ पे लिखा हुआ है? धम्मपद अट्ठकथा 14 बुद्ध वग्गो 7। यहाँ पे एक बार शेयर करके दिखा देंगे हम लोगों को। सर मोबाइल से किसी आपको से भी है, एक बार एक रिसर्च पेपर दे रहे, पूरा रिसर्च पेपर आपको दे रहे हैं, अपना रिसर्च ईमेल पेपर। दीजिए, ईमेल। एक मिनट, धम्मपद देखना है कि रिसर्च पेपर देखना है? आपने तो दोनों जो धम्मपद चाहिए बताया ना। धम्मपद में जो क्या चाहिए वो बताया? दिखा दें। क्या बताया धम्मपद में? रेफरेंस उत्तम बताइए। पाली में दिखा दे, पाली में दिखा दे। नहीं, आप वो रेफरेंस तो बताइए ना, पहले रेफरेंस ना चेक होगा। 14 का क्या धम्मपद, बताया आपने? अरे धम्मपद बोलिए आप, धम्मपद। हाँ, धम्मपद 14 अटकथा बताइए। हाँ बोलिए, बुद्ध 14। वग्गो। स्क्रीन स्क्रीन हाँ, दिखाइए बुद्ध तब भगवान। बताएंगे ना। अरे तो स्क्रीन उसका सूत संख्या बताएं, तभी तो खोजा जाएगा ना। धम्मपद में अटकथा 14 नंबर की बुद्ध वग्गो। हाँ, उसमें सूत संख्या बताइए, कुछ कौन से सात सूत संख्या में लिखा है? उसमें सातवें में साथ एक आनंद से कुछ है, आनंद जेठर से कुछ है, सातवां। अच्छा, 7वां, आइए खोल लेते हैं भाई, वही खोल लेते हैं, देख लेते हैं भाई कहाँ पे लिखा हुआ है। ये धम्मपद इनको शेयर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि बुद्ध जो है जातिवाद बताए हैं। तो एक बार हम वो लोग चेक कर वह लेते वर्ण हैं वह बुद्ध ने वर्ण कहाँ पे। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब। अभी देख लेंगे ना, चेक कर लेते हैं ना, अभी पता चल जाएगा ना कि आप उसका क्या मतलब समझ रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। ये है आपका बुद्ध वग्गो, यही है ना? हाँ। हाँ बताइए, इसमें कहाँ बता रहे थे आप? और नीचे करिए, एक मिनट, नीचे करिए वो थोड़ा। सूत संख्या बताइए ना, तभी तो पता चलेगा ना। 1 मिनट टाइम दीजिए, 1 कहाँ मिनट। आपके पास किताब है? किताब है आपके पास? हम रिसर्च पेपर में लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर। कौन लेखक है रिसर्च पेपर का? रुकिए बता। लेखक का नाम रिसर्च बताइए जरा। पे लिखा, मतलब रिसर्च होता है राम अवधेश कुमार यादव। रुकिए बता, जहाँ जातिवाद, रुकिए बता रहे हैं हम। कौन से रिसर्च पेपर में छपा है? पेपर ने एक आर्टिकल है, रिसर्च पेपर, ये हाँ, मतलब किसी न किसी पब्लिकेशन में पुरातत्व। छपा होगा ना। किसी न किसी रिसर्च पेपर कहीं तो छपा होगा ना। एक मिनट रुकिए, रेफरेंस ले लीजिए पहले, 1 मिनट चाहता हूँ। देखिए, भानु ब्राह्मण जो हैं आए हैं, ये जातिवाद बोल रहे हैं कि इनके यहाँ खूब एक जाता, घनघोर रुकिए जातिवाद हम है। चार तो पांच लाइन से अब ले ये, लेते हैं, चार अच्छा, पांच धम्मपद से आप नहीं पढ़ के आए हैं क्या? धम्मपद आप पढ़ के नहीं आए हैं? तो सुना आप लोगों ने। हम लोग इनको जब डिबंक करना होता है तो इनकी किताबें खोल के हम लोग पढ़ते हैं, अब बताते हैं। और इन लोगों को जब बुद्धिज्म को डिबंक करना होता है तो ये कहाँ से पढ़ के आते हैं? कोई लेखक कोनो आर्टिकल कहीं पर गपोड़ दिया है, अरे किताब है, पढ़ ले, किताब ही एक बार पढ़ लेते हैं। इनको रेफरेंस तक नहीं पता है, बोल रहे हैं कि धम्मपद में जो है जातिवाद है। जातक नंबर 3 पृष्ठ 326 खोलिए, अपना जातक 3 पृष्ठ 326। आपने हमसे धम्मपद खुलवाया है भाई, इसमें पृष्ठ 303 क्या होगा? रेफरेंस बताइए इसमें कौन सा। आपने कहा कि 14 नंबर, हमने बुधवार को 14 नंबर खोल दिया। अब इसमें सूत्र संख्या बताइए, कहाँ पे इसमें जातिवाद दिया गया है? इसमें इस साथ लिखा है आनंद तेथर पसम वथु। कितना इस क्लास तरह पढ़ाई कुछ किए है। हैं आप? कितना क्लास पढ़ाई किए हैं?
अभी 12वीं पास किए हैं। बताइए 12वीं पास किए हैं और आपके अंदर जो है अभी से इतना जहर फैल गया है बुद्ध धर्म के लिए, आपको रेफरेंस बुद्ध तक धर्म नहीं के लिए पता है। वेद पढ़े हैं कभी? हाँ पूरा पढ़ा है, थोड़ा नहीं नहीं नफरत नहीं पढ़ा सर। नहीं हम मैंने आपका चैनल लिखा था साइंस जर्नी, तो आपने जब नहीं पढ़ा है, आप अपनी किताब आपने नहीं पढ़ा है, और पूरा को आप नहीं जो पढ़ हैं सकते। आप आए हैं जातिवाद दिखाने, और आपको यही नहीं पता है कि उसमें जातिवाद कहाँ है। रामायण पढ़े हैं? हाँ रामायण हाँ पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। उसमें आपने बुद्ध को गाली क्यों दिया है? अरे वो बुद्ध नहीं, क्रिटिकल एडिशन में वो 34वां श्लोक ने 28 से अच्छा 34वां श्लोक है अच्छा, वो क्रिटिकल खोल एडिशन में। लेते हैं, एक बार खोल लेते हैं ना, आपका एक बार किताब 34 खोल लेते 34वां हैं। जैसे आपने हम पढ़ जैसे चुके हैं। आपने किताब खुलवाया था वैसे किताब आपकी खोल लेते हैं। ये दिख रहा है स्क्रीन पे हाँ आपकी किताब? हाँ खोलिए, हाँ खोलिए। हाँ हाँ किताब दिख रहा है हाँ आपको पढ़ेंगे स्क्रीन पे? क्या लिखा है? यहाँ पढ़ के दिख एक रहा बार है सुनाइए तो, पढ़ के सुनाइए तो क्या वाल्मीकि लिखा है? रामायण, वाल्मीकि अच्छा रामायण। ठीक है, कौन से ठीक, पब्लिकेशन से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें अच्छा 34वां श्लोक है, वो क्रिटिकल एडिशन में है ही नहीं तो बोला श्लोक। इसमें जो है, अच्छा क्रिटिकल एडिशन किसने लिखा है? क्रिटिकल है किसी बहुत लोगों ने लिखा है, मतलब इतनी बहुत पाँच छह लोगों किताबें मतलब मोटी किसने मोटी लिखा है? अमेजोन में मिल किसने जाए नहीं बताइए, है। आप बताइए किसने लिखा है क्रिटिकल एडिशन? वो तो अभी नहीं पता हमको। बताइए। सब लोग देखिए कि वाल्मीकि रामायण ने रामायण लिखा है, तो रामायण किताब खुली है, अभी कह रहे हैं क्रिटिकल एडिशन फिर किसी ने। मतलब आपको डिबंक करना हो तो भी आप किसी गपोड़े की गप हाँकते हैं, और आप जो है आते हैं वो फेल हो जाते हैं किताब खुलती। अब आपकी किताब यहाँ खुली है तो फिर किसी गपोड़े का गप हाँक क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि आप जो है बेवकूफ बन रहे हैं? अरे वाल्मीकि रामायण की किताब आपकी ये है, और ये जो किताब है यही बेची जाती है, यही सब लोग आपके शंकराचार्य से लेके हर एक व्यक्ति यही किताब लेके बेचते हैं। अब इसमें अयोध्या कांड का 109 सर्ग का इसमें 34 में देखें आपने क्या लिखा है। किताब खोली जाती है ना भाई। और ठीक है मान जब भी लेते हैं, कहीं ठीक का है तुम्हें। रेफरेंस लिया जाएगा, एक मिनट, जब भी कहीं रेफरेंस लिया जाएगा तो किताब, ऐसा थोड़े होगा कि उसने फेसबुक पे वो लिख दिया है आर्टिकल, उसने वहां पे गपोड़ दिया है, वहां मुंह खोला शब्द। भाई उनकी किताबें खुलती हैं कि आपकी किताब में क्या लिखा है, तो ये जरा एक बार सुनाइए तो 34 नंबर में क्या लिखा है। मैं इसको पढ़ूंगा, इसके बाद अब जाता खोलूंगा, जो मैं बोलूंगा इसके बाद खोलना होगा आपको, तब पढ़ूंगा। वो आपने जो कहा था धम्मपद, वो फिर से खोलूंगा मैं। चलिए इसको पहले एक बार पढ़िए पहले। मैं वाला आर्टिकल भेजूंगा, वो वाला रिसर्च पेपर आपको दिखाना होगा, तब पढ़ूंगा। वो दिखाएंगे, आप बोलिए। आप पूरा रिसर्च वो भेजूंगा, आर्टिकल रिसर्च पेपर मतलब इसको पढ़ने के बाद। एक बात बताइए आप हमें, आप गपोड़ियों की गप सुनने और सुनाना क्यों चाह रहे हैं? हम सीधे किताब खोलते हैं, ऑथेंटिक किताब खोलते हैं जो विश्वसनीय होती है और जो वही सोर्स होती है। हम मेन रेफरेंस प्राइमरी सोर्स पे बात करते हैं। आपकी प्राइमरी सोर्स वाल्मीकि रामायण की किताब हमने खोल दी है। आपने कहा कि आप धम्मपद खोलिए, हमने प्राइमरी सोर्स जो है धम्मपद का खोल दिया था, जिसमें आप बता नहीं पा ठीक है, रहे पढ़ थे। रहे हैं, पढ़ क्या रहे आप टाइम हैं। पास? हाँ इसको पढ़िए, पढ़िए फिर वेद, खोलते हैं ना। ठीक ठीक है, रुकिए। जैसा चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतवालंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा राजा द्वारा जिस नास्तिकों को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप न करे। अब इसको थोड़ा सा समझाइए, क्या कह रहा है आपका वाल्मीकि रामायण, क्या इसके कह रहा है, इसको जरा इसके समझाइए। एक श्लोक पीछे पर पढ़िए, लाइन ऊपर समझाते, एक श्लोक पीछे से। वो भी निकाल देते हैं, पढ़िए। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय लिया। मतलब वो उनसे दशरथ जी से कहते हैं, जान जी आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमय बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी को अपना याजक बना लिया। उसने इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोही बुद्ध बौद्ध मतवालंबी दंडनीय होता है। फिर तथागत और नास्तिक चारवाक को भी इसी श्रेणी में रखना चाहिए। आप बताइए कि इसमें बुद्धिस्ट लोगों का क्या गलती है और बुद्ध का क्या गलती है कि जिनको आप चोर बता रहे हैं, दंड देने की बात कर रहे हैं, वो जरा क्लियर कीजिए आप। डायरेक्ट ये गौतम बुद्ध नहीं था, डायरेक्ट गौतम बुद्ध को लेना चाहिए। ये बुद्धि की बात करें, बौद्ध मतलब लंबी की। मान लीजिए आपको आ रहा है बुद्ध को गाली दिया, लेकिन बुद्ध का कोई नहीं मानता है बुद्ध को दिया। आपको आ रहा है तो मान भी लेते हैं, तब भी ये क्रिटिकल एडिशन नहीं है। ये क्रिटिकल एडिशन में 26-27 श्लोक है। क्रिटिकल एडिशन का लेखक कौन है? अभी चेक करना होगा, अभी नहीं याद नहीं है। मतलब वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी
और आप अरे जो उसमें है रामायण उसमें जो कुछ है ऐड। रामायण जो है आप किसी गपोड़े से पढ़ के आएंगे क्या? क्रिटिकल अरे क्रिटिकल आप कर रहे हैं? म्यूट म्यूट मत भाड़ में कीजिए जाए सर। आपका क्रिटिकल, भाड़ में जाए आपका क्रिटिकल। वाल्मीकि जब रामायण की बात हो रही है तो वाल्मीकि रामायण की किताब खुलेगी। कोई गपोड़ा कहीं पे कुछ अपना क्रिटिकल लिखे क्रिटिकल लिखे उससे हमको क्या मतलब है? वाल्मीकि रामायण जो है वो मूल लेखक है रामायण का, उन्होंने क्या लिखा है वो मायने रखता है यहाँ पे। आप जबरदस्ती भाग रहे हैं उसने लिखा क्रिटिकल क्रिटिकल, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे। वो क्या लिखते हैं वाल्मीकि देखे भाग गया ये नहीं अरे आ गया ये। वाल्मीकि ने लिखा तो है यहाँ पे वो आपने श्लोक क्या वाद कहा, में है। बुद्धि की बात हो रही है, ये बताइए कि यहाँ बुद्ध पे जो मत ऊपर लिखा है, ऊपर से जो दूसरा नंबर जो श्लोक लिखा है, संस्कृत बुद्धि पढ़ने आता है? निंदामय कर्म कृत पितुस्तद यस्त्वमागृहाद विषम मस्त बुद्धिम बुधाय न वैविध्या चरंत सुनास्तिक धर्म पदार्थ पेतम। नास्तिक कौन होता है? नास्तिक देखें जो वेद के विरुद्ध मतलब है नास्तिक होता है। जो बुद्ध के विरोध में हो उसको क्या कहते हैं? तो बता दीजिए आपने पता। जो वेद के विरोध में है उसको तो नास्तिक कहते हैं, और जो बुद्ध के विरोध में है उसको क्या कहते हैं? मुझे तो मतलब आस्तिक कह लीजिए, मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए। आपको नहीं पता है? जो बुद्ध के विरोध में हो मतलब आस्तिक होगा, जो भगवान को मानेगा वो आस्तिक होगा, जो नहीं अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपकी बुद्धि, क्या लिखा है? आपकी बुद्धि। और ऊपर क्या लिखा है? बुद्धि। बुद्धि का यहाँ पे बुद्धि लिखा। फिर इसने क्या कहता है, आपने क्या किया है, ट्रांसलेशन आपने इसका बदला है। आपने बुद्धि के लिए इसमें बुद्धि लिखा हुआ है। जब नीचे आप अब यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या कहता है कि वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। ये आप वैसे होते कौन हैं जो आप बता रहे हैं कि वेद विरुद्ध? आपके ने अपनी धर्म ग्रंथ पढ़ा है? आपने भारत में जितने भी SC ST OBC हैं उनको आपने हाँ। वेद पढ़ाया है? आपने जो मनुस्मृति क्यों लिखी नहीं, है बहुत उसमें बहुत लोग पढ़ रहे हैं जिसको आप पढ़ना है। फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिए। आपकी जो धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति है, उसमें शूद्र को, स्त्री को कहीं पे वेद पढ़ने की बात लिखी है कि इन दोनों को गुरुकुल जाएंगे वहां वेद पढ़ेंगे? ऐसा लिखा है कहीं पे? तो किसमें आपने पहले मनुस्मृति में, आपने इसी वाल्मीकि रामायण में जहाँ पे शंभुक वध होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तपस्या कर रहा होता है, क्या आपने कहीं पे अलाउ कर रखा है कि जो शूद्र है, जो वैश्य है, वो वेद पढ़ेगा? इसी वाल्मीकि रामायण में। पहली बार ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जन्म से नहीं कर्म से होते हैं, जो कर्म से होता है वो। फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहानी अभी गढ़ना शुरू कर रेफरेंस दे रहा हूँ दिया। रेफरेंस। आपकी की माता कौन से वर्ण में आती? अब ब्राह्मण 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 है। आपके पिताजी? ब्राह्मण। आप? ये ब्राह्मण और आपके पिताजी के पिताजी? ब्राह्मण। अरे हम वर्तमान के नहीं, उस समय की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर वो किस में है आते हैं? शायद दलित में होंगे। तो सुन लिया आप लोगों ने। और ये वो बंदा है जो अभी बता रहा है कि 12वीं पास है, अब कह रहा है कि जन्म से नहीं कर्म से होता है। ये बंदा हम लोगों को समझा रहा है कि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। और ये बंदे को देख लीजिए कि इसके पिता भी ब्राह्मण है, माता भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, उनके पिता भी ब्राह्मण है, दादा परदादा सब खानदानी आ रहा है और दुनिया को ज्ञान देने चला है। सोचिए 12 क्लास का बंदा, और बाबा साहब इतने पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अऊ दलित में आते हैं। वो ब्राह्मण अभी नहीं हुए इसके। लेकिन इसको देखे, ब्राह्मण जो है, मैं क्या कहता हूँ कि ब्राह्मण अपनी पीढ़ियों को बेवकूफ बना रहा है, अपनी पीढ़ियों को हमेशा ही धूर्तता सिखाता है। कभी घर में वो ये नहीं सिखाता है कि बेटा प्यार मोहब्बत से सबसे रहना चाहिए। नफरत सिखाता है, जहर भरता है, झूठ बोलना सिखाता है। और इस लड़के को देखिए 12 पास कर गया है, और 12 पास पता नहीं 12 पास भी किया है कि नहीं पढ़ा है, क्या झूठ बोल रहा है। और इसकी इतनी अकल बुद्धि नहीं है कि ये बंदा ये बोल सके कि भाई जन्म से जब जब कर्म से ब्राह्मण होते हैं तो बाबा साहब कैसे अभी दलित ही हैं? बाबा साहब तो 1956 में उनका परिनिर्वाण हो गया, आज तक वो दलित ही हैं। बुद्ध जो हैं वो सबसे अपने समय के सबसे ज्यादा इनलाइटमेंट पढ़े लिखे व्यक्ति, उनके समय के सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कहे गए, और उनको चोर बता रहा है और कह रहा है कि जो वेद विरोधी है वो चोर है। बुद्ध को चोर बता रहा है, दंड देने की बात कर रहा है। मतलब उनकी गलती क्या है? ये डेमोक्रेसी है, जो विपक्ष में होगा वो दंड का अधिकारी है। बताइए, जो आपकी चीजों को नहीं मानता। और इनका वेद क्या है? अभी वेद खोल दूंगा पगला के भाग जाएगा। छोटा बच्चा है तो मैं किताब नहीं खोल रहा हूँ, अभी खोल दूंगा इनका वेद तो भाग जाएंगे यहीं से शर्मा के। ये आगे यहाँ टाइम पास कर रहा है यहाँ पे बंदा कि ये नहीं है, क्रिटिकल एडिशन है। बात चल रही है वाल्मीकि रामायण की, इनकी क्रिटिकल छूटा जा रहा है। अरे क्रिटिकल भाड़ में जाए क्रिटिकल। देश में रामायण लोग वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, तो जो इन्होंने लिखा है वाल्मीकि रामायण के नाम पे किताब, वही ऑथेंटिक मानी जाएगी। भाड़ में जाए इनका
कौन कहाँ पे क्या गपोड़ हाँक रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? किताब खुलेगी देखेंगे। और इस बंदे ने क्या कहा कि जातिवाद जो है बुद्धिज्म में नहीं है। तो इसने अपना जातिवाद देखिए कूट-कूट के कितना इनके अंदर नफ़रत भरी पड़ी है, इसकी किताब में कितनी नफ़रत भरी पड़ी है, कह रहा है कि तुमने वेद विरुद्ध मार्ग आश्रय ले रखा है। अबे तू क्या करेगा? तुम्हारा इतना घटिया है, ये मार्ग ही तुम्हारा इतना घटिया है कि कोई कैसे जाएगा? शूद्र बन के रहेगा, हैं? राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वो झाड़ू-पोछा करेंगी, झाड़ू करते हुए वो बोल रहा है बीबीसी के इंटरव्यू में, कई बार दिखा चुका हूँ, बोल रहा है कि झाड़ू-पोछा करने के लिए तब भीतर आएँगे, नहीं तो कोई भीतर नहीं आएगा। हुँ? राष्ट्रपति होके उनके लिए इनकी इतनी हिम्मत आ जा रही है, ये बोल रहा है। तो ये सब लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा जो ये होते कौन है? कह रहा है आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्तों से कोसों दूर हैं। अरे कोई नास्तिक है उसकी अपनी क्या तुम लोग कौन होते हो बे थोपने वाले? होते कौन हो? बपौती लेके आए हो क्या? पैदा हो गए होगे तुम डिसाइड करोगे? कोई वेद पढ़ लेगा तो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, कान में ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, हैं? तो ये व्यक्ति जो है जाके आप ज्ञान कीजिए और जाके आप पढ़ाई कीजिए और जितने यहाँ पे रेफरेंस हैं उसको सारा रेफरेंस देखिए। पहले 1 महीना 2 महीना अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अभी 12-12 में पढ़ रहे हो, जाके अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रेफरेंस अभी आप काबिल नहीं हुए हैं डिबेट करने के लिए। डिबेट होता है तो रेफरेंस के अनुसार होता है, भगवती में नहीं होता है कि बुद्धिज्म में आपके पास रेफरेंस तक नहीं पता है। अभी बोल रहा है क्या कि बुद्धिज्म में जो धम्मपद है, उसमें ना बुद्धा ने वो की है। किताब हम खोल दिए, बता भाई रेफरेंस कहाँ लिखा है? मुँह नहीं खुल रहा है इनका। मुँह ही नहीं खुल रहा कि बता पाएगा। और इनकी किताबों में क्या है? केवल हिंसा, हिंसा, हिंसा। ये बताओ कि राम का जन्म किस लिए हुआ था भाई? यही बता दो हमें। कहाँ गई है? हाँ जी, हेलो हेलो भानु। सर। राम का अरे राम का जन्म सर राम के जन्म का उद्देश्य क्या था? राम उनका के जब जन्म मर्यादा का उद्देश्य क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने पहले इस टॉपिक पे आ अच्छा, जाइए फिर मर्यादा राम पे पहले पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने के लिए। पहले ये अच्छा, सर ये ये वाला लिखा है टॉपिक कहीं पे? ये कहीं पे पहले ये लिखा है कि टॉपिक मर्यादा पुरुषोत्तम 1 मिनट, काहे इतना रोने लगते हो यार? रो मत, आराम से हो और मत हो। यहाँ पे पूरा समय दिया जाता है, इतनी जल्दी किसी को भगाया नहीं जाता है। तो आराम से, बिल्कुल आराम से बोलो। ये बताओ कहाँ पे ये बात लिखी है कि राम का जन्म जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था? कहाँ पे लिखा है ये बात? उनको नाम ही जाना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन किया हम है? बता देंगे नामकरण कौन किया है? वो नहीं पहले ये वाला टॉपिक पूरा कर लीजिए, ये वाला जो नामकरण पुराना कौन किया है? अरे कहे ना कि जाना जाता है, हम पूछ रहे हैं नामकरण कौन किया है मर्यादा पुरुषोत्तम? उसका नहीं अभी अभी बोलेंगे हम वाल्मीकि जी, अब आप बोलेंगे रेफरेंस दो, अभी रेफरेंस नहीं पता है हमको, वो अरे इसलिए भाई नहीं वाल्मीकि, ये बता, अच्छा वाल्मीकि कौन थे? आदिकालीन कवि थे। कौन सी सदी में? कौन सी सदी में कवि थे ये? वाल्मीकि अनंत काल, मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म सबसे पहले थे, मतलब सदी होगा ना, 12th तक जब पढ़ाई किए हो तो इतिहास पढ़े होगे, पाषाण एग्जैक्ट काल, पूरा उसका पाषाण उसका काल। एग्जैक्ट 1 मिनट, डायनासोर का भी काल पढ़े होगे, धरती का फॉर्मेशन हो रहा था वो भी पढ़े होगे। कौन से काल में थे ये? पूरा समय के अनुसार बताएं। कौन से काल में थे? जहाँ जहाँ तक हम लोग को पढ़े हैं रामायण, मतलब वाल्मीकि रामायण आदि का 30-35 साल पहले तो हम लोग को बताया था रामायण कृष्ण का लूसेंट में, मतलब 30-35 साल, 30-35 साल किसने, कौन सी 35 साल क्लास की किताब में, कौन सी क्लास में पढ़ाया गया है ये बात? स्कूल तो गए होगे ना? अरे हैं? लूसेंट में बताया गया 30-35 लूसेंट साल कौन सी में। क्लास में पढ़ाई, कौन सी क्लास में लूसेंट पढ़ाई जाती है? कंपटीशन में पढ़ते हैं क्लास में थोड़ी। फिर कहानी, कंपटीशन में कहानी नहीं चलती ना यहाँ पे। आपकी टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री की किताब होगी। कौन सी हिस्ट्री की क्लास में कौन से बोर्ड ने आपको पढ़ा दिया है कि राम जो है 30-35 या कितने साल पहले जो है हुआ था, या क्या क्या चीज किया था, या कब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी? कौन से हिस्ट्री की किताब में पढ़ाई गई है? इतिहास तो पढ़ा होगा ना 12 तक तो। हाँ सर इस टॉपिक पे आएंगे, पहले पुराना टॉपिक आप चेंज कर दिए हैं ये अरे भाई कोई चेंज नहीं हुआ है, आपकी बेसिक कमजोर है। पहले बेसिक आपका जांच करेंगे ना। जब आपने कहा कि बुद्ध धर्म में जातिवाद है, जब रेफरेंस खोला कि आप रेफरेंस नहीं बता पाए, आपका बेसिक कमजोर है, तो पहले आपका बेसिक हम चेक करेंगे ना। आप हमें बताएं कि आपके क्लास में कौन सी क्लास में इतिहास में पढ़ाया गया कि वाल्मीकि कौन सी सदी में रामायण लिखे थे? बताएं। लूसेंट लूसेंट आपके कौन से क्लास में पढ़ाई जाती है? आपके क्लास में कौन से में? जब स्कूल में नहीं टेक्स्ट पढ़ाई बुक जाती का हिस्सा है वो टेक्स्ट बुक का हिस्सा है। टेक्स्ट बुक का हिस्सा है लूसेंट? नहीं तो नहीं है तो काहे जबरदस्ती फिर वही कहानी, इधर कह दिया उधर कह दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, नहीं चलता यहाँ पे। आपके एक फिर भाग रहा है ये
देखिए फंस गया तो भाग रहा है ये फिर से। हम पूछ रहे हैं कि आपके क्लास में इतिहास की किताब होगी, आपको 4th 5th 6th क्लास से इतिहास शुरू हो गया होगा, तो आपके इतिहास में इतने सारे राजा महाराजा पढ़ाए गए हैं, उसमें राम के बारे में कहीं पढ़ाया गया है? जैसे अकबर को, अकबर को, पृथ्वीराज चौहान को, इस तरह के जितने राजा, सम्राट अशोक को, ये सारे राजा जिस तरह से पढ़ाए गए हैं, वहाँ पे राम कृष्ण को पढ़ाया गया है कहीं पे? हाँ जी, इतिहास नहीं, हम लोग को में कहीं पढ़ाया गया है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं नहीं याद, पढ़ाया इसलिए नहीं पढ़ाया गया। गया। एग्ज़ैक्ट नहीं याद है, यानी कि इतिहासकार जो है इसको मानते ही नहीं है इतिहास, इसीलिए नहीं पढ़ाए हैं आज तक। इसको इतिहास अच्छा नहीं सर, मानते। आप यहाँ पे आके 1 मिनट, एक रुक जा भाई, ब्राह्मण है इसका मतलब ये थोड़ा है कि गपोड़ने लगोगे। पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं भी राम को, कृष्ण को एज ए राजा महाराजा या इस जगह पे जन्म लिए थे, इन्होंने ये काम किए थे, जनता के लिए ये काम किया था या इस चीज के लिए ये काम किया था, वो नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इसको ऐतिहासिक चरित्र नहीं माना जाता। ये गपोड़ है, काल्पनिक गप्पे हैं, वहां से ये चीजें आती हैं। इसीलिए आपको इतिहास की किताब में इनको नहीं पढ़ाया जाता। वाल्मीकि को पढ़ाया जाता है कि वाल्मीकि कौन सी सदी में हुए? अच्छा इसका हाँ तो जी, सुनिए सर, सुन रहे हैं, जैसा सुन क्यों रहा नहीं हूँ, पढ़ाया था, मतलब बिल्कुल सुन रहा हूँ। सुन लीजिए प्लीज हुँ, प्लीज। हुँ। हाँ, मतलब इसलिए सुनेंगे। नहीं पढ़ाया, प्लीज सुन लीजिए, हुँ, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है, हुँ, मतलब कि एग्जैक्ट डेट हुँ। 7,000 साल पे, मतलब पता कैसे चला? पूरा पता प्रूफ कैसे नहीं चला है। फिर? फिर पता कैसे चला? फिर देखिए, फिर पता बुद्ध कैसे का भी कोई चला? प्रूफ नहीं अच्छा है। ये एक फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। बुध देखिए पिताजी तुरंत याद आ गए इसको भी। अभी 12th में पढ़ रहा है, पिताजी बुध तुरंत याद आ जाते हैं। बात चल रही है राम की, कृष्ण की, अब पिताजी तुरंत बुध याद आ जाते हैं। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये बताओ कि इतिहास में क्या बिंबिसार को, घनानंद को, मौर्य को और गुप्त वंश को, इन सबको पढ़ाया जाता है? हाँ हैं? पढ़ाया हाँ, जाता है। पढ़ाया जाता इतिहास में डायनासोर पढ़ाया जाता है? है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, डायनासोर भी पढ़ाया जाता है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पढ़ाया जाता है जिसमें पत्थरों से हथियार बनते थे? हाँ बिल्कुल। कौन सी सदी में हथियार बनते थे पत्थर के? और पाषाण काल, अच्छा हाँ, 10 से पाषाण काल कब से कब? 15,000 साल पहले लग। अच्छा, 10 से 15,000 साल पहले जो है स्टोन एज। चले हम ये देख लेते हैं स्टोन एज, जरा इनको देखते हैं। ये बता रहे हैं 10 से 15,000 साल पहले जो है स्टोन एज होता था। बहुत बढ़िया भाई, मतलब ये देखते हैं, ये स्टोन एज है, यही है ना? 20 से 25 लाख साल पहले भी होता है, 20 से 25 लाख साल पहले भी। अच्छा, 20 से 25 कब तक आता है ये? मतलब 20 से 10-15 या 20 से 25 लाख साल पहले से, मतलब को मिलने लगती है शायद, जहाँ तक हम मिलने 20 से लगती है 25। लेकिन कब तक? हथियार जो हैं, जो मेटल्स के हथियार हैं, वो कब से मिलने शुरू होते हैं? मेटल्स के, हुँ, उसका नहीं, उसका तो याद नहीं आ मेटल्स रहा के हथियार कौन-सी सदी से मिलने के शुरू होते हैं? उसका तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मेटल के हथियार मिले हैं? लोहा का कोई तलवार, भाला मिला है? नहीं। नहीं मिला है। यानी कि आज से 4,500 साल पहले भी हथियार नहीं मिलते लोहे के, तलवार भाले हाँ नहीं मिलते हैं। तो उससे पहले जो है लोहे के स्टोन नहीं एज मिलते हैं। चलता था। अरे सुन लो हाँ भाई, हाँ सुन लो बिल्कुल। ना। हाँ, और ये कब तक जाता है तो 3.3 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 33 लाख साल पहले तक। तो आपका रामायण इस बीच में कौन से एज में हुआ था? 2-3 डेट है, दोनों तीन बता रहे हैं। पहला डेट 7,000 साल पहले वाला है, मतलब उसी को अधिकतर लोग मानते हैं, वही मान लीजिए, 7,000 साल पहले वाला। 7,000 साल पहले तो वो तोप लेके हाँ, घूमते थे क्या? 7,000 साल पहले जो है राम जिससे शंभू का गला काटे थे, तलवार लेके घूमते थे लोहे का? हैं? या तांबे या सोने का तलवार लेके घूमते थे? और तोप जो उनके दशरथ के महल पे जो रखे हुए थे, तोप शतघनियाँ जो रखी हुई थी, वो कहाँ से आई थी भाई? 7,000 साल सुनिए पहले? सुनिए, हुँ। कहाँ पे लिखा है राम लोहे का तलवार यूज करते थे, कहाँ लिखा है बताइए। अच्छा, कौन से मेटल का तलवार यूज़ करते थे राम? तांबे का, पीतल तांबे, यही सब तांबे पता का। है, सुन लोहे लिया आप लोहे लोगों ने? पीतल का, अच्छा ये बताओ कि पीतल का था। पीतल का और तांबे का कहाँ पे तलवार मिला है? ज़रा ये बताओ नहीं, आप हमें। पहले अभी आप इतिहास क्लेम किए में नहीं, नहीं राम ये लोहा। पहले ये क्लियर करो, पहले ये क्लियर प- करो, भागने नहीं देंगे। क्या, पहले बताओ पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में कहाँ पे पीतल का हथियार मिला है? ये पहले क्लियर करो। पहले आप एविडेंस दीजिए उसका, पहले आप यहाँ पे राम। एविडेंस ही एविडेंस है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक भी हथियार नहीं मिले हैं। एविडेंस ही नहीं, एविडेंस है। आपने अब क्लेम किया क्लेम किए हो क्या तलवार का दें? तलवार का नहीं, एविडेंस दें? लोहा तलवार लोहा, लेके घूमते थे? तलवार लोहे का था, क्लेम कीजिए। किस चीज़ का होता है तलवार? बता दो हमें। तलवार किस चीज़ का पीतल होता है, है? उसका उस समय तलवार पीतल या किस चीज़ तांबे का का था, होता है? मैंने पढ़ा था पीतल पीतल और या तांबे। तांबे का सुना आपने?
आपने सुना 7,000 साल पहले पीतल का और तांबे का तलवार का आप एक एग्जाम्पल दिखा दो मुझे, 7,000 साल पहले। 7,000 साल पहले आप भी ये प्रूफ बताओ, कीजिए। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में जब तलवार नहीं मिला है, तो 4,500 साल पहले, 4,000 साल पहले जब तलवार नहीं मिला है, और ये बंदा 7,000 साल पहले पीतल और तांबे का तलवार देगा, दिखाइए भाई, 7,000 साल पहले दिखाइए कहाँ मिला है। तांबे का था सर, मतलब पहले पहले हैं? आप भी साबित तांबे का कीजिए, आप कहीं भी लिखा साबित तो कीजिए। होगा ना, कहीं तो अच्छा लिखा होगा ना। ये नहीं, क्लेम हमको मैंने नहीं साबित किया। नहीं करना, एक मिनट, साबित हमको नहीं करना, हमने तो इनकार कर दिया ना कि था ही नहीं। हमने तो बता दिया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले था ही नहीं, तो हमको कुछ नहीं साबित करना, हमने नकार दिया। आपने क्लेम किया है कि तांबे और पीतल का था, आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि कहाँ पे पीतल और तांबे का तलवार मिला था 7,000 साल पहले। स्टोन एज में कोई पीतल और तांबे का तलवार लेके घूम रहा था, और ये सीता जी जो गहने वहने पहनती थी, ये जो कपड़े इतने सिल्की बनते थे, और ये जो रथों पे लेके बैठ के रथ पे घूमते थे, घोड़ा लेके घूमते थे लोग, इस 7,000 साल पहले कहीं सबूत मिला है इसका? है किसका? कहीं पे 7,000 साल पहले ये सब चीज मिला है? 7,000 साल पहले ये हम्म। कुछ नहीं हुआ है। 7,000 साल उसके बाद के तो कुछ मिले हैं उसके बाद तो। क्या मिले हैं? वो जो हथियार होते हैं, हथियार हथियार हथियार? जो हथियार? जो जो हथियार होते हैं। कहाँ पे मिले हैं भाई? यही तो पूछ रहा हूं मैं। ये वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ा है कभी? आइए वाल्मीकि रामायण खोल के पढ़ाते हैं इनको। हाँ, इनको जो है, लोहा दिखाइए, इन्होंने लोहा दिखाइए, अरे राम लोहा का दिखा रहे तलवार हैं है। भाई। अरे अच्छा, तोप किससे बनता है? तोप और तलवार कौन? कौन से मटेरियल से बनता है? तोप और तलवार तोप से उसमें नहीं लिखा था, गलती में उसने तोप लिख दिया, कुछ और सब था उसका तोप। कुछ और मतलब था? बताइए, कह रहे हैं कि संस्कृत में टोप दिखा है, संस्कृत में कहाँ तोप लिखा है, हिंदी हिंदी वाला उसमें होगा। संस्कृत में, एक मिनट, कहानी मत गढ़िए। संस्कृत में तोप शब्द होता ही नहीं है, शतघ्नी कहते हैं, और शतघ्नी का हिंदी अनुवाद होता है तोप। जहां भी तोप लिखना होगा संस्कृत में, आज भी संस्कृत में लिखोगे ना, तो बाबर जो है तोप लेके आया था ही नहीं लिख सकते। तोप भारत का भाषा ही नहीं है, उसको शतघ्नी लिखना पड़ेगा कि बाबर जो है शतघ्नी लेके आया था। तो आप जो है वैसी बात मत कीजिए कि आप बेवकूफ साबित। ये वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन किया है, सब लोग देख लीजिए। और इस वाल्मीकि रामायण में हम जो है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, इसमें हम आएंगे 5th नंबर सर्ग बाल कांड का, 5वां नंबर, ये चतुर्थ है। और इसके बाद से हमें मिलेगा ये रहा पंचम, दिख रहा है भानु? अब ये राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन, अब ये वर्णन कर रहे हैं, अपने अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं कि इनका अयोध्या कैसा था। तो आइए अयोध्या कैसा था उसको जरा हम पढ़ते हैं। 10 और 11 नंबर जरा पढ़ के सुनाइए तो, क्या लिखा है? वह पूरे बड़े बड़े फाटकों और कबाड़ियों से सुशोभित थी, और भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास थी। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावलिका बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा में संपन्न थी, उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, जिसने ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतग्नियों टोपों से वह पूरी व्याप्त थी। हाँ, अब अब क्या लिखा है हाँ, उसमें? सैकड़ों शतग्नि शतघ्नियों। तो शतघ्नि शब्द संस्कृत में देखिए तो, शतघ्नि लिखा है कि नहीं लिखा है संस्कृत में? अरे इसको साबित करिए, शतघ्नि कहाँ टोप संस्कृत लिखा में, है? शतग्नि में टोप अरे होता ही नहीं। बेवकूफ व्यक्ति, ओ भानु की काहे मेरिटधारी बेवकूफी का परिचय देते हो? गीता प्रेस गोरखपुर खुद लिख दे रहा है ब्रैकेट में कि हम ये शतघ्नि मतलब तोप ही होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में गूगल देखे वो गूगल समझा करिए, रहा है, गूगल करिए, क्योंकि तो फिर गूगल कह रहा है गूगल कीजिए, फिर कह रहा है गूगल कीजिए। गूगल की बात है यहाँ पे, हम ऑथेंटिक किताब खोजते हैं ना, ऑथेंटिक ये किताब कौन कौन खुलती है। क्रिटिकल एडिशन है, ऑथेंटिक ये नहीं है। फिर कह रहा है क्रिटिकल एडिशन, वाल्मीकि ने क्रिटिकल एडिशन लिखा है, फिर कहानी गढ़ना शुरू। जहां जहां फंस रहा है देखिए, तुरंत पिताजी इधर याद आ रहे हैं। मतलब बुद्धिज्म में इनको जातिवाद दिखाना था, तो कह रहा है कोनो गपोड़ा है फेसबुक पे तो व्हाट्सएप पे वो पढ़ के आया था, किताब खुला तो उसमें था ही नहीं कोई जातिवाद। यहाँ पे देखें, इनकी किताब खुल गई है, कह रहा है कहाँ दिखाइए लोहा, कहाँ दिखाइए तोप। अब इनकी किताब खुल गई, दशरथ अपने महल की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और वहां पे आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में शतघ्नि मतलब तोप ही होता है। इसीलिए यहाँ पे संस्कृत में देखिए ऊपर लिखा है शतघ्नि, 11 नंबर श्लोक है। और जब नीचे उसका अनुवाद किया है तो सैकड़ों शतघ्नियों, और ब्रैकेट में तोप लिख दिया, क्योंकि जो आम बोलचाल की भाषा है वो तोप हम जानते हैं, तोप, लेकिन संस्कृत में तोप शब्द होता ही नहीं है,
वो हम लोगों की शब्दावली संस्कृत की है ही नहीं। तो कभी-कभी क्या होता है कि तोप लेके जो आया था वो उनकी शब्दावली है। अब इंग्लिश में लिखना होगा तोप को, तोप थोड़े लिखेगा, कैनन लिखेगा ना वो तो कैनन लिखेगा। तो इसीलिए उसने शतघ्नी के ब्रैकेट में तोप लिख दिया गीता प्रेस गोरखपुर में, ताकि सब लोग समझ सकें कि तोपों की ही चर्चा हो रही है। सब लोग देखिए, इनके यहाँ पे तोप बन के घूम रहे थे। अब बताइए इनका वाल्मीकि रामायण कब लिखा गया है? अब आप ही बताइए कि जब इसमें तोप की चर्चा है तो ये कब आपका वाल्मीकि रामायण लिखा गया है? 7000 साल पहले या मुगल शासन में? कब लिखा हेलो गया है सर, किताब हेलो, ये? हेलो, ये आवाज आ रही है? किताब हेलो। कब लिखा गया है? अरे बिल्कुल आ रही है। कब लिखा गया है? आप ही सर आप बताइए। शतरंजी मतलब तो साबित करेंगे 51,000 आपको यूपीआई करेंगे अगर आप साबित कर देंगे तो। अरे बोल तो रहा हूँ ना, 2 रुपए की औकात नहीं है 2 कौड़ी की। 51,000 यूपीआई करेंगे। सुन लिया इनकी औकात, सुन लिए? इनके पिताजी यहाँ पे शतघ्नी मतलब यहाँ तोप लिख के बैठे हुए हैं। इनके पिताजी यहाँ पे शतघ्नी मतलब तोप लिख के बैठे हुए हैं। ये जो है यूपीआई करेंगे ये। सुन लिया आप लोगों ने? इनकी औकात जो है 2 कौड़ी की नहीं है, यूपीआई करेंगे। अब ये इनकी हम एक दूसरे पिताजी की किताब ये खोलते हैं ये देखो ये। अब देखते हैं यूपीआई नहीं सुपर चैट करते हैं या भागते हैं, अभी पता चल जाएगा ये। हाँ जी, ये दिख रहा है यहाँ पे भानु, ये आपके पिताजी की डिक्शनरी हमने यहाँ पे खोला है। ये बोला है ना 51,000 सुपर तो चैट बताएं करेंगे ये दिख रहा किसकी है आपको? डिक्शनरी है? हमको हमको कह रहे किसकी डिक्शनरी है? तो अच्छा, बता गूगल रहे हैं खोलिए, किसकी गूगल। डिक्शनरी है। अरे हम बता रहे हैं किसकी डिक्शनरी है, बोले हो ना साबित करने का। अभी तो गीता, अभी एक सबूत दिखाए हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर खुद वहां पे लिख के बता रहा है कि शतघ्नी मतलब तोप होता है। अब हम इनकी डिक्शनरी खोल दिए हैं, संस्कृत हिंदी इंग्लिश कोश। ये बोल रहे थे ना गूगल करो गूगल करो, हम इनकी फिर से ऑथेंटिक बुक ही खोल दिए हैं, जो बीएचयू संस्कृत और हिंदी बीएचयू में ब्राह्मणों का संस्कृत गढ़ है, बनारस हिंदू संस्कृत इनका विश्वविद्यालय, वहां का ये डिक्शनरी है सूर्यकांता का, जिसमें संस्कृत हिंदी इंग्लिश तीनों है। तो हम इसको खोल के यहाँ पे देखते हैं कि ई क्या बताते हैं कि क्या शतघ्नी मतलब तोप होता है कि नहीं होता है। गीता प्रेस गोरखपुर ने क्या गलत तो नहीं लिख दिया? वो भी चेक कर लेते हैं ना, चेक करना जरूरी है। तो ये देखिए आप लोग, सब लोग यहाँ पे देखिए, राइट साइड में बीच में मैंने हाईलाइटेड कर रखा है यहाँ पे। तो ये दिख रहा है आपको? कौन सी साइड? ये कहाँ, कौन सा कर लें? लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ सत लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे सात लेफ्ट मतलब साइड में? 7 मतलब 100 लिखा है, 7 मतलब 100। हाँ, सत मतलब 100 होता है। अब इस सत के साथ आगे जब पढ़िएगा तो आगे यहाँ पे सत के साथ जब सती लग जाएगा, सतिका, सत सतिका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सतैका मुता कुंभ। अब इसी सत क्या हो के जाएगा? साथ देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। आप फिर हाँ इसी बताइए सत आप। के साथ यहाँ पे कुतवस अगर जुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 बार। सत कोटि जुड़ जाएगा तो सत्रासरी, यानी कि 100 चार धारों वाला हो जाएगा। और इसी सत के साथ नीचे देखिए यहाँ पे जहां हाईलाइटेड किया है घनी, शतघनी जब जुड़ जाएगा तो क्या इसका मतलब निकलेगा? हाँ, बताइए तो यहाँ यहाँ पे क्या घनी निकलेगा? का तो तोप। आगे इंग्लिश में क्या लिखा है इसका मतलब? कैनन लिखा होगा, और क्या लिखा होगा? आप मेरा कैनन सुनेंगे? लिखा है। तो सब लोग तो अब मेरा ध्यान से सुनेंगे? सुनिए इनका। अरे भानु एक मिनट, ये आपके डिक्शनरी है भाई, अरे गरे का नहीं डिक्शनरी है, ध्यान से। सतघनी इन्होंने बोला है 51,000 रुपए का ही सुपर चैट करेंगे। अभी इनकी औकात हम लोग देख लेंगे कि ब्राह्मण कितना झूठा होता है, अभी पता चल जाएगा। सत घनी, अभी गीता प्रेस गोरखपुर ने साफ साफ लिखा था कि तोप ब्रैकेट में करके लिखा था, तो कह रहे हैं साबित कीजिए, तो मैं ये करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सतघनी जो है इसका मतलब होता है तोप। आगे लिख दिया, चूंकि संस्कृत हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है तो फिर इंग्लिश में भी लिख दिया कैनन, और ब्रैकेट में लिख दिया किलिंग 100। समझ रहे हैं? फिर आगे लोहे के शंकुओं वाली विशाल शिला। अब अगर हम यहाँ पे लोहा बोल रहे थे, कहाँ लोहे की बात आई है वाल्मीकि रामायण में? तो यहाँ पे ये भी लिख दिया कि लोहे का शंकु है। ये जो कैनन होता है, तोप होता है, वो लोहे का ही होता है, लोहे का ही शंकु होता है। आगे इंग्लिश में फिर लिखता है अ ह्यूज स्टोन स्टडेड विथ आयरन स्पाइक्स। आयरन की बात आ रही है। फिर आगे संस्कृत में लिख के दिखाता है शतघ्नी च चतु अस्ताला लोह कंटक संचिता। ये लिख दिया यहाँ पे कि लोहे का कंटक उससे संचित होता है, उसको कहते हैं शतघ्नी। यानी शतघ्नी का मतलब आप देख लीजिए, लोहे से जो संचित होता है। फिर आगे लिखता है और अय कट कशंक्षत्रा शतघ्नी महती शिला। अब बताइए आप हमें, बताइए क्या बताना चाह रहे थे भाई? हमने तो दिखा दिया पूरा सबूत, बोलिए। हाँ चलिए, आपको कहने का मतलब शतघ्नी मतलब सीपीआई उसका पर्यायवाची कुछ नहीं होता है ना, आपका कहने का मतलब है?
हमने अभी हम बता डिक्शनरी खोल के दिखा दिया है, जो लिखा है सब A to Z दिखाया। पहले गीता प्रेस गोरखपुर खोल के दिखाया, जहाँ पे साफ साफ शतघनी या मेरा ब्रैकेट करके दिया हुआ था, मेरा ताकि लोग जो कंफ्यूज हों कि शतघनी तो संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, जो कंफ्यूज हो उनके लिए वहां पे तोप था। अब आपने कहा कि डिक्शनरी दिखाइए, हमने डिक्शनरी, वो भी सूर्यकांता का हमने डिक्शनरी खोला है यहाँ पे, जहाँ पे भी यही बात सेम लिखी हुई है। अब आप आपको बताइए आपका क्या है। आपको 51,000 यूपीआई करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी नहीं, अभी अभी आप गूगल यहाँ पे खोलिए। नहीं नहीं यूपीआई हमको नहीं, यूपीआई क्या होता है भाई? यहाँ पे सुपर चैट करिए, अभी यहाँ पे सुपर चैट करिए, तभी बोलने देंगे। अभी कीजिए यहाँ पे। मेरा पास है, मेरा पास सुन लीजिए, मेरा पास। नहीं, हम बिल्कुल सुनेंगे, पहले सुपर चैट कीजिए ना, कीजिए पहले अरे सुपर चैट, अभी देखते हैं आपकी कितनी औकात है। अरे गूगल खोलिए, शतघ्नी मतलब दिखा रहे एक प्राचीन काल का एक प्रकार का शस्त्र। वो तो सुन लिया आप लोगों ने। सारा सबूत देखने के बाद से अब इनकी औकात नहीं रह गई है कि ये सुपर चैट कर सके, तो अब ये भागने का बहाना खोज रहे हैं कि अब हम गूगल पे ये देख लो, तो वहां ये देखेंगे, वहां देखेंगे। अरे भाई, काहे आप इधर उधर व्हाट्सएप कपोड़ पढ़ते हो? सबको पता है कि लिखित जो सबूत होता है, ऑथेंटिक जो होता है, वो ऑथेंटिक होता है। कोर्ट में भी किताबें ही खुलती हैं भाई। वो लिख दिया, ब्लॉग लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कोई नहीं सबूत मानता। वहां पे भी ओरिजिनल किस प्रेस ने क्या छापा है, वही किताब खुलती है। काहे जबरदस्ती आप टाइम पास कर रहे हो? जाओ आराम करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। जो आपके बस में नहीं हो, जो आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा था कि नास्तिक आपके बस में नहीं है, तो उसके तरफ अभिमुख मत हो। जबरदस्ती का आप गप लड़ाने मत आ जाओ, बेइज्जत होने मत आ जाओ। समझ रहे सर हैं? तो चलें सर भानु। गूगल खोलिए सर। अब बुद्धिज्म जातिवाद दिखाएंगे तब बोलेंगे ये करोगे। तो अभी तो आप यहाँ पे पूरी तरह एक्सपोज हो गए हो। अब आपसे बात तभी होगी जब आप यहाँ पे सुपर चैट करोगे, और नहीं करोगे तो आपसे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अब कोई आपसे बात नहीं ली जाएगी। आपको उसका भी समय दिया गया था बुद्धिज्म में दिखाने का, तब आपके पास एक रेफरेंस नहीं था, आपके पास एक रेफरेंस नहीं था। तो चलें फिर, इससे ज्यादा मैं आपको समय नहीं दूंगा ना। अब चलें फिर, सुनिए, चले चले। अब कोई सुनना नहीं है ना आपको। अगर सुनवाना होगा तो जिस दिन आप सुपर चैट कर दोगे, जितना आप कहे हो, आप हार गए हो, बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हो, अब कर दोगे सुपर चैट, तभी आपसे आगे बात सुनूंगा। और नहीं तो आप जाइए अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। हर्षाल गवई यहाँ लिखते हैं, कॉपर और ब्रास के तलवार, कॉपर के तलवार हाथ से ही बैंड हो जाएगा। मैं वही बोल रहा था ना। और ये इनको समझ में आएगा नहीं। कॉन्फिडेंस देखिए ब्राह्मण को, कॉन्फिडेंस इतना है, जब पैसे का लालच दिखा रहा है, पैसा फेंक देगा। कितने डिस्को डांस करेंगे गपोड़े, ज्ञान के उल्टी करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी लोल। देख लीजिए, यही यही बात है ना इनकी, यही बात है। ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स देखिए, तांबा तो ऐसे ही मुड़ जाता है, सोना चांदी मुड़ जाता है, पीतल का कोई एविडेंस मिला नहीं है। ऐसे ही कहानी कर रहे हैं। तोप की चर्चा है किताब में, सब किताब ये मुगलिया सल्तनत में लिखे हैं, और सब चोरी इनकी पकड़ी जा रही है। आप लोगों ने इस घमासान डिबेट को सुना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।